जिस पल का आप सबको इंतज़ार है वो पल आ चुका है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अध्ययन करने वाले कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए जो रिजल्ट का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला निश्चित हो चुका है बोर्ड परीक्षा 2020-21 के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर हम डिस्कस करेंगे कि कक्षा 10 के लिए क्या फॉर्मूला रहने वाला है, किस कक्षा को कितना वेटेज मिलने वाला है, कक्षा 12 के विद्यार्थियों को किस कक्षा से कितना वेटेज मिलने वाला है और अपने विद्यालय से कितना वेटेज मिलने वाला है। इसके अलावा जो प्राइवेट विद्यार्थी है उनका क्या होगा। इसके अलावा अगर इस फॉर्मूले के बावजूद भी अगर किसी के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम आ जाती है यानी सप्लीमेंट्री आ जाती है तो उनका क्या होगा। इन सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। और कुछ ऐसे विद्यार्थी जो किसी एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में श्रेणी सुधार के लिए जो एग्ज़ाम दे रहे थे उनका क्या होगा, इन सारी बातों पर डिटेल से विवेचन करेंगे। और साथ ही ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो विद्यालय की तरफ से अंक भेजे जाएंगे वो किस आधार पर भेजे जाएंगे, प्रैक्टिकल का जिनके प्रैक्टिकल बाकी है उनका क्या होगा, उनको कैसे नंबर मिलेंगे, और स्कूल की तरफ से जो सत्रांक है यानी सेशनल जो अंक है वो किस आधार पर भेजे जाएंगे। तो नमस्कार विद्यार्थियों एवं मित्रों, मैं हूं अशोक कुमार और आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ इस चैनल पर अगर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10वीं के फॉर्मूले के ऊपर। कक्षा 10वीं जो परीक्षा का परिणाम का फॉर्मूला क्या है, इसका इन्होंने परसेंट में ये 45%, 25%, 10%, 20% के अंदर डिवाइडेशन किया। अब इसको हम समझेंगे ये क्या है। देखो आपको ध्यान देना है, बोर्ड ने वो सीबीएसई फॉर्मूला ही अपनाया, लेकिन हूबहू तो सीबीएसई का फॉर्मूला कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि राजस्थान और सीबीएसई बोर्ड की परिस्थितियाँ अलग थी। सीबीएसई बोर्ड ने पिछली बार एग्ज़ाम भी करवा दिए थे, इस बार प्री बोर्ड भी लिए थे, क्लास टेस्ट भी लिए थे और भी बहुत सारे, तो ऐसा राजस्थान में कुछ हुआ नहीं था। तो इसी आधार पर इसमें काफ़ी सारा अंतर है, उसी अंतर को हम समझने का प्रयास करें। तो जो ये 45% है कक्षा 10 के, ये 8वीं कक्षा के जो कक्षा 10 के विद्यार्थी उन्होंने 8वीं कक्षा के अंदर जिन टॉप 3 विषयों के अंदर अंक प्राप्त किए, टॉप का मतलब अधिकतम अंक 3 विषयों में प्राप्त करें, उनके आधार पर यह 45% दिया जाएगा। मतलब 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जो 8वीं कक्षा की बोर्ड एग्जाम के अंदर उन्होंने नंबर प्राप्त किए उनको बहुत ही महत्वपूर्ण वेटेज यानी सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया। अब ये 25% हैं, ये आपकी कक्षा 9 के जो अंक है उसके आधार पर। देखो कक्षा 9 के जो कुल अंक है उस कुल अंक का आपको 25% मिलेगा, न कि इसके जैसा टॉप वगैरह का। इसमें आपके बोर्ड एग्जाम हुए थे, इसके अलावा आपको जो मार्कशीट है वो भी आपको मिल चुकी है। जैसा भी विद्यालय की तरफ से जिस आधार पर भी आपको नंबर दिए उस आधार पर आपको ये मार्कशीट मिल चुकी है। तो जो आपका टोटल परिणाम है उसका 25% आपको नंबर मिल जाएगा। फिर ये जो 10 अंक है ये विद्यालय को देने हैं। विद्यालय की तरफ से एक समिति बनेगी, उस समिति क्या करेगी, इन 10 अंकों का निर्धारण करेगी। अब वो समिति किस आधार पर निर्धारण करेगी इसका ये रीजन है। पहले हम बात कर देते हैं उस समिति में होगा कौन। समिति में एक तो आपके होंगे जो संस्था प्रधान है आपके, वो इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा इसके अंदर जो दूसरे जो शामिल होंगे वो आपके कक्षा अध्यापक होंगे, और तीसरे इसके जो सदस्य होंगे आपके जो विषय अध्यापक, यानी जिस सर ने आपको विषय पढ़ाया था वो सर इसके अंदर शामिल होंगे। तो इस तरीके से मतलब आपसे जुड़े हुए जो अध्यापक हैं, संस्था प्रधान है, वो ही मिलकर आपको दिए 10 नंबर देंगे। लेकिन किस आधार पर देंगे, आपने जब भी स्कूल ओपन हुए थे, रीओपन हुए थे, साल भर में या 4 महीने 2 महीने जितना भी समय आप विद्यालय गए, कक्षा आपने अटेंड की, उसके आधार पर। दूसरा, सरकार ने जो स्माइल प्रोग्राम चलाया था या किसी प्राइवेट स्कूलों ने या दूसरों ने जो ऑनलाइन अपने जो ऑनलाइन आपको पढ़ाया था, अध्ययन करवाया था, उसके आधार पर ये शिक्षित निश्चित करेंगे कि इसमें कितना मार्क्स आपको देना, चाहे आपने यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई की हो या और किसी माध्यम से, यानी स्कूल के माध्यम से वो जुड़ा होना चाहिए उसके माध्यम से। तो उस आधार पर ये जो विद्यालय की जो समिति बनेगी यानी कमेटी बनेगी वो ये 10 नंबर आपको प्रोवाइड करवाएगी। और ये जो 20 अंक है ये किससे मिलने वाले हैं,
ये आपको विद्यालय की तरफ से आपको सत्रांक भेजे जाएंगे। कैसे भेजे जाएंगे? सत्रांक। अब देखो सत्रांक भेजने का आधार है, सत्रांक भेजने के आधार क्या है? आपको अपना जो होमवर्क है यानी गृह कार्य है, जो कॉपी आपने थी गृह कार्य की आपकी कॉपी थी, वो कॉपी आपको विद्यालय में जमा करवानी पड़ेगी। उसके आधार पर ये 20 अंक मिलेंगे। और कई जगह हो सकता है कि वो जो जिस कॉपी में आपने गृह कार्य नहीं किया, कई विद्यालय अलग से गृह कार्य पुस्तिका आती है, उस पुस्तिका को भर के भी आपको जमा करवाने को कह सकते हैं। या अगर आपने पहले जमा करवा दिए तो उसके आधार पर आपको क्या मिल जाएंगे? मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये तो कक्षा जो 10वीं का समझ लिया। बाकी कक्षा 10वीं और 12वीं वो प्राइवेट वगैरह वो दोनों साथ में हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। अब हम बढ़ेंगे कक्षा 12वीं के फॉर्मूले की तरफ। तो कक्षा 12वीं का भी फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है। जैसा कि देखते इसमें 40%, 20%, 20% और 20% ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में भी क्या होगा? ये जो 40% अंक में सबसे ज़्यादा वेटेज, देखो कक्षा 10 में कक्षा 8 प्लस कक्षा 9 प्लस कक्षा 10 का तीनों का वेटेज, 3 कक्षाओं का वेटेज लिया गया था। और इसमें आपको जो 30% अंक ये सीधे विद्यालय के हाथ में, जो आपकी स्कूल है उसके हाथ में है, यानी बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण इस बार योगदान दिया गया है। लेकिन यहाँ पर ये 20 + 20 यानी 40% नंबर विद्यालय के हाथ में, बहुत बड़ा रोल है इस बार विद्यालय का इसमें। और यहाँ पर कक्षा कौन सी आपको पता है? आपको 2 कक्षा पीछे जाना। आपकी कक्षा 12 हो गई, इसके अलावा कक्षा 11 प्लस कक्षा 10। तो कक्षा 10 की आप बोर्ड एग्जाम देख के रहे हो, तो बोर्ड एग्जाम की आपकी अंक तालिका आ चुकी है। उसमें वैसा ही जैसे 8 है, उसमें आपका टॉप 3 यानी ऐसे 3 सब्जेक्ट जिसमें आपके अधिकतम अंक आए यानी सबसे ज़्यादा अंक आए, उनके आज 40% आपको मिलेगा। और कक्षा 11 का ये जो 20% आपको किसका मिलेगा? कक्षा 11 के अंदर जितने आपके टोटल अंक हैं उन अंक का आपको मिल जाएगा। फिर ये 20% ये विद्यालय समिति देगी। जैसे मैंने कक्षा 10 का कहा वैसे ही आपकी वही आपका जो कक्षा के अंदर आपने कितने भागीदारी निभाई है, किस तरीके से आपने पार्टिसिपेट किया, कक्षा में आपका अध्ययन का स्तर क्या रहा है, वो सारा देख करके आपको, या फिर आपने कोई ऑनलाइन स्कूल की तरफ से कोई ऑनलाइन क्लासें वगैरह चलाई गई थी, या फिर अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से तो सरकार ने स्माइल प्रोजेक्ट चलाया था। ऐसे बहुत सारे सरकार ने ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से भी पढ़ाने का कार्य किया था, उसके असेसमेंट वगैरह, तो उनके आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। और ये नंबर देने के लिए ये कक्षा 10 और 12 के विद्यालय की समिति को अपने पास रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। वो क्या बनाएंगे अपने पास? उन्हें एक असेसमेंट बनाना पड़ेगा। और अगर वो बोर्ड मांगेगी तो बोर्ड को उन्हें देना भी पड़ेगा। अगर बोर्ड मांगे या अभिभावक मांगे या विद्यार्थी मांग ले, विद्यार्थी अगर संतुष्ट नहीं होता, विद्यार्थी कहता कि भाई इस रिजल्ट से मेरे किस आधार पर मुझे नंबर दिए संतुष्ट नहीं है, तो स्कूल प्रबंधन को वो उसे दिखाना होगा। मांगने पर कॉपी भी देनी पड़ेगी। अगर बोर्ड भी मांगता है कभी भी, तो बोर्ड को भी विद्यालय को प्रोवाइड करना है, यानी विद्यालय को ये सुरक्षित रखना है कि उसने जैसे कक्षा 12 में 20%, कक्षा जो 10वीं है उसमें ये 10% जो अंक हैं जो विद्यालय समिति देगी, उस समिति का आधार क्या है, वो सारा इनको अपने पास रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। यानी सरकार ने विद्यार्थियों के हित के लिए, विद्यार्थियों के लिए क्या बेस्ट से बेस्ट हो सकता है, वो फॉर्मूला यहाँ पर चुनने का कार्य किया है। और ये जो 20% ये आपके सत्रांक मैंने 10वीं वाला बताया, वैसे आपको जो होमवर्क की आपकी कॉपी थी, जो गृह कार्य पुस्तिका थी, वो आपको विद्यालय में जमा करवानी है। अगर आपने करवा दी ठीक, नहीं करवानी तो आपको जमा करवानी होगी। और कई जैसे निजी विद्यालय, प्राइवेट स्कूल, हो सकता है आपसे गृह कार्य पुस्तिका जो बाजार में आती है वो भरवा के मंगवा ले, या पहले मंगवा ली हो, तो उसके आधार पर आपको ये 20 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये था आपका फॉर्मूला। अब हम कुछ बात कर लेते हैं पहले प्रैक्टिकल एग्जाम की। वैसे कक्षा 10 की तो होती नहीं, 12 के जो विद्यार्थी उनके लिए भूगोल आदि विषय या साइंस स्ट्रीम के जो भी है, तो देखो राजस्थान के अंदर जो 60% जो विद्यार्थी थे उनकी तो अपने ये प्रैक्टिकल हो चुकी थी, लेकिन 40% बच्चों की अभी बाकी है। तो उसके लिए क्या करेगी? प्रैक्टिकल ली जाएगी। इसके लिए सरकार विचार कर रही है कि ऑफलाइन ले या ऑनलाइन, कैसे भी वो सरकार को लेना है, उसके लिए आपकी प्रैक्टिकल ले ली जाएगी। उसके लिए दिन भी क्या कर दिए गए हैं, निश्चित
कर दिए गए तो आपकी प्रैक्टिकल ले ली जाएगी। इसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और उस प्रैक्टिकल के जो अंक है वो आपको इस बार विद्यालय स्तर पर ही मिलने और विद्यालय स्तर पर ही आपको वो अंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अब बात ये आती है कि अगर इस फॉर्मूले से कोई विद्यार्थी संतुष्ट नहीं होता, वैसे ये बेस्ट फॉर्मूला और कोई असंतुष्ट रहने वाली कोई बात इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत बड़ा रोल है स्कूल के हाथ में, यहाँ 40% वहाँ 30%, अब कोई विद्यार्थी कहे कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है तो इससे विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी, ऑप्शनल वैकल्पिक बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। वो कब की जाएगी? वो की जाएगी लगभग, अभी संभावना है अगस्त महीने में, फिर अलग अलग हो सकती है, अगस्त महीने में वो परीक्षा आयोजित की जा सकती है। अब ध्यान देना, अगर आप इस वैकल्पिक जो व्यवस्था जो रिजल्ट का ये फॉर्मूले वाला रिजल्ट इससे संतुष्ट नहीं हो और अगर आप परीक्षा देते हो तो परीक्षा में फिर जो भी अंक आएंगे वो फाइनल होंगे। फिर अगर आपके उसमें कम आएंगे तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे तो वो पहले वाले अंक रखने थे, जो फॉर्मूले वाले अंक रखने थे। यानी जो अगर आप परीक्षा देते हो इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हो और परीक्षा देते हो तो आपको जो परीक्षा में जितने भी नंबर आएंगे वही आपके नंबर क्या होंगे? फाइनल होंगे। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर इस फॉर्मूले का, ये अंतिम पॉइंट पहले देख लेते हैं फिर ये प्राइवेट वाला देख, अगर सप्लीमेंट्री आपके आई है तो क्या होगा? मतलब इस फॉर्मूले के बावजूद विद्यालय की तरफ से नंबर मिल गए, सब मिल गए, इसके बावजूद भी आपके सप्लीमेंट्री आ जाती तो क्या होगा? तो आपको परीक्षा देनी होगी और कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपके सप्लीमेंट्री इसके बावजूद आती, फॉर्मूले के बावजूद आप पास नहीं होते हो और सप्लीमेंट्री आती है तो आपको सप्लीमेंट्री परीक्षा देनी होगी। जब ये बाद में जो ये आयोजित करेंगे वैकल्पिक परीक्षा, उसी समय ये साथ में आपको देनी पड़ेगी, जिसका टाइम टेबल आप जो बोर्ड वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। अब रही बात प्राइवेट विद्यार्थी, यानी जो प्राइवेट अध्ययन करने वाले, प्राइवेट फॉर्म बनने वाले, उनका क्या होगा? यह अतिरिक्त विषय यानी जो श्रेणी सुधार के लिए जो अतिरिक्त विषय लेते हैं ऐसे विद्यार्थियों का क्या होगा? जैसे मान लो आपको गुजरात में आना है और आपको पहले गुजराती नहीं थी कि मुझे तो गुजराती लैंग्वेज लेनी, तो एक आप ले सकते हैं। ऐसे पंजाब की साइड जाना है तो पंजाबी भाषा लेते तो ऐसे एक्स्ट्रा, तो ऐसे विद्यार्थियों को परीक्षा देनी होगी। बोर्ड ने क्लियर कर दिया, ऐसा ही CBSE ने किया था। मैंने पूर्व वीडियो भी डाला, उसको भी आप देख लीजिए। उसको नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आई बटन के अंदर दे दूंगा, वहाँ जाकर आप देख लीजिए। यानी प्राइवेट विद्यार्थी हैं या जो श्रेणी सुधार के लिए जिन्होंने आवेदन किया उनको परीक्षा देनी होगी। तो कैसा लगा फॉर्मूला आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपकी अगर कोई शंका और समाधान है तो वो भी मुझे कमेंट में बताइए। आपका सुझाव हमेशा सादर आमंत्रित हैं और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।